हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। जी हां, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आज हम करेंगे। कभी आपने सोचा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अलग से इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने आपको कभी अलग से निकालना नहीं सिखाया। आप क्या करते हैं, 1 लाख की कैपिटल का 10% 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको निकालना कभी नहीं सिखाया। 1 लाख रुपए का लोन है, बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 आ जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कभी इतनी इंपॉर्टेंस अलग से क्यों दी जाती है? एक छोटी सी झलक देखिए। एक्चुअली कैपिटल जो होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है क्वेश्चन में और वो पूरे साल चलती है, तो उस पर हम सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह अब या तो लोन की डेट क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर क्वेश्चन में लोन की डेट गिवन नहीं होगी तो हम लोग मान के चलेंगे ओपनिंग लोन है, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन ड्राइंग्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ड्राइंग्स साल के बीच में निकाली जाती है? अब जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। बिजनेसमैन अपनी फैमिली के लिए पैसे निकाल रहा है। अब क्या जरूरी है कि बिजनेसमैन हमेशा पहली तारीख को ही निकालेगा, 1 अप्रैल को, और पूरे साल उससे खाएगा बैठ के, फैमिली पालेगा? जरूरी तो नहीं है। तो जैसे एक इंसान को सैलरी, एक जो जॉब करता है उसको सैलरी हर महीने मिलती है और वो अपने मंथली खर्चे घर के निभाता है, ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन मंथली पैसे ड्रॉ कर सकता है, क्वार्टरली ड्रॉ कर सकता है, हाफ ईयरली ड्रॉ कर सकता है, और जबरदस्ती माने तो चलो एनुअली भी ड्रॉ कर सकता है। तो उसके पीरियड के हिसाब से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाला जाता है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स स्टार्ट करते हैं। अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। माय नेम इज राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है 11 साल लगातार, 2013 से 2024 अकाउंट्स में 100 में से 100 दिलाने का। 2025 के पेपर अब अगले साल होंगे, तो अभी तक का जो है मैंने आपको बता दिया। मैंने पूरी जिंदगी 25 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन यूट्यूब को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है सभी लोगों के लिए, ताकि सभी लोग इस अच्छी क्वालिटी की अकाउंटेंसी का फायदा उठा सकें। अपने सभी फ्रेंड्स को ये बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस रोज शाम को 6 बजे मैं आपके सामने ला सकूं और आप अच्छे से इसका लुत्फ उठा सकें, घर बैठे बैठे अच्छी क्वालिटी के अकाउंट्स अच्छे से पढ़ सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। शाम 6 बजे डेली, जैसे आप कहीं क्लासेस पढ़ते हैं वैसे डेली शाम 6 बजे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पे आप मुझे पाएंगे अकाउंट्स पढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी। सो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे फोकस करते हैं। इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, क्लीन ऑल कर देते हैं। शू, अब स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक ड्राइंग्स का मतलब होता है अगर आप ड्राइंग्स एक पीरियड के गैप के बाद निकालते हैं, और नॉन पीरियोडिक हम अगली क्लास में कल शाम 6 बजे करेंगे, जब हमारी ड्राइंग्स का कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, हमारा जब मन करता हम तब ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल पीरियोडिक ड्राइंग्स का मतलब होता है अगर आप ड्रॉ पीरियोडिकली करते हो, पीरियड मतलब मंथली करते हो, हर महीने अपनी फैमिली के लिए पैसे निकालता है बिजनेसमैन। क्वार्टरली, 3-3 महीने के गैप में क्वार्टरली निकालता है बिजनेसमैन, हाफ ईयरली निकालता है या एनुअल निकालता है। तो अगर हमारी ड्राइंग्स पीरियोडिक है मेरे दोस्त, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट। आप कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग कट से और शॉर्टकट से, आंसर सेम आएगा। तो आइए करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीरियोडिक। पीरियोडिक ड्राइंग्स, अगर आप ड्राइंग्स पीरियोडिकली निकालते हैं, सबसे पहले अगर आपके ड्राइंग्स मंथली हैं, पीरियड में सबसे पहले मंथ का पीरियड लेते हैं, मंथ के स्पेसिफिक गैप के बाद। जैसे एक जॉब करने वाले बंदे को सैलरी हर महीने मिलती है, तो वो हर महीने बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं मंथली ड्राइंग्स। अब काफी बातें हैं, मंथ सबको पता है 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉ करता है, अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉ करता है, तो सबसे पहले ड्राइंग होगी उसकी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च, साल का आखिर में पूरे साल का ब्याज वो पे करेगा। हर महीने की पहली तारीख है तो अप्रैल को पहली तारीख को पहली ड्राइंग्स, दूसरे महीने 1 मई को दूसरी ड्राइंग जो 31 मार्च तक
रन करेगी, 11 महीने का ब्याज पे करेगा। 1 जून को ड्रॉ करेगा जो 10 महीने का ब्याज पे करेगा। 1 जुलाई को 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 बार जोड़कर लॉन्ग कट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। लेकिन क्या आपके पास सीबीएसई एग्जाम में इतना फालतू टाइम है क्या 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालें और जोड़ें? इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ये शॉर्टकट मैंने नहीं बनाए, ये शॉर्टकट किसी बड़े से बड़े ऑथर ने भी नहीं बनाए, अकाउंट्स ने भी नहीं। ये मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं। जैसे तुम बचपन में मैथ्स की ट्रिक्स खेलते थे, याद है? ओए, मन में एक नंबर सोच, इसमें ना 5 ऐड कर, 3 माइनस कर, मुझे लास्ट का डिजिट बता, तेरी उम्र 13 साल है। ऐसा खेलते थे बचपन में। उसी तरह मैथ्स की ट्रिक है और कुछ नहीं है। और ये सीबीएसई में आपको लगानी है और बुक्स में आपको इसी तरीके से आंसर कैलकुलेट करने को दिखेगा। हालांकि आप लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। आइए, और वो ट्रिक है साल की पहली ड्राइंग्स प्लस साल की आखिरी ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। साल की पहली ड्राइंग से 31 मार्च तक का गैप, साल की आखिरी ड्राइंग से 31 मार्च तक का गैप डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉ करेंगे, अगर आप हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि 12 मंथ्स। दूसरी ड्राइंग 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 मार्च। आपको चाहिए पहली ड्राइंग्स और आखिरी। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने। आखिरी ड्राइंग क्योंकि हर महीने के बिगिनिंग में, तो आखिरी महीना जो है वो हमारा मार्च है। तो मार्च के बिगिनिंग में 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मंथ डिवाइड बाय 2। ये आ गए 6.12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ्स। जो आंसर 12 बार जोड़कर आएगा, बाय गॉड सेम आंसर शॉर्टकट से 6.5 मंथ्स की कैलकुलेशन से भी आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में कहते हैं राम ड्रॉज ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। राम हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए ड्रॉ करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आपको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, आप लॉन्ग कट करें। अगर तू हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करता है तो सबसे पहले 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा 12 महीने का, 1 मई को विड्रॉ करेगा 11 महीने का, 1 जून को विड्रॉ करेगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 बार जोड़कर भी आंसर सेम आएगा जो 6.5 महीने की मल्टीप्लीकेशन से। इसमें आप शॉर्टकट जब अपनाते हैं, पूरे साल की ड्रॉइंग्स लेनी है। 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पूरे साल की ड्रॉइंग्स आ गई। परसेंटेज जो दे रखी है वो दे रखी है, और जो आंसर 12 बार जोड़कर आएगा वो इस 6.5 मंथ्स की कंप्यूटेशन से भी 6.5 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो ये 12 से 12 कट गया, 72, 5, 60, 780 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। आप इस वीडियो के बाद या वीडियो को पॉज करके एक बार लॉन्ग कट से निकाल के देखें, 1000 पे 12 महीने 11 महीने, उससे भी आंसर सेम 780 है। अगर आप हर मंथ के एंड में ड्रॉ करें, हर महीने के एंड में ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले महीने 30 अप्रैल के अंत तक ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा 11 महीने का ब्याज। लेकिन उसके बाद मई के अंत में 10, 9, 8, 7, 6, 5 लॉन्ग कट से आ जाएगा। सेम आंसर शॉर्टकट से भी आएगा। शॉर्टकट से कैसे आएगा? पहली ड्राइंग पहले महीने के अंत में 11 महीने चलेगी, आखिरी ड्राइंग क्योंकि आखिरी महीना मार्च का है तो मार्च के अंत में आप 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2। तो जो आंसर 12 बार जोड़कर आएगा, सेम आंसर 5.5 महीने के गैप से फट से आ जाएगा। अगर आप हर महीने के मिडल में ड्रॉ करेंगे, मिडल में ड्रॉ करने का मतलब है हर महीने के मिडल में, जैसे कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15, तो आप लॉन्ग कट से करेंगे तो पहली ड्राइंग 15 अप्रैल से 11.5 महीने, दूसरी ड्राइंग 15 मई से 10.5, 9.5, 8.5, ऐसे करते करते आप 12 बार जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यही काम अगर आप शॉर्टकट से करेंगे तो सबसे पहली ड्राइंग 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5, आखिरी 15 मार्च से 31 मार्च 0.5 डिवाइड बाय 2,
6 मंथ से आंसर आएगा। तो दोस्तों जो आंसर लॉन्ग कट से आएगा वो आंसर शॉर्टकट से आएगा। पहली ड्राइंग से 31 मार्च प्लस साल की आखिरी ड्राइंग से 31 मार्च डिवाइडेड बाय 2। दूसरा, अगर हमारी ड्राइंग्स क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने के गैप में अगर आप विड्रॉ करते हैं, 3-3 महीने के गैप में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो बहुत आसान है दोस्तों। क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 1/4 होता है 3 महीने। तो उस्ताद जी 3-3 महीने के ग्रुप को क्वार्टर कहते हैं। सबसे पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून तक होता है, अप्रैल मई जून। दूसरा 1 जुलाई से 30 सितंबर होता है। अगला 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर और लास्ट 1 जनवरी से 31 मार्च। अगर आप क्वार्टरली ड्रॉ करते हैं, अगर आप हर क्वार्टर के बिगनिंग में ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला क्वार्टर जो है वो 1 अप्रैल, 4 क्वार्टर है, 3 महीने के। सबसे पहला 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने चलेगा। दूसरा क्वार्टर, तीसरा आखिरी क्वार्टर में आखिरी ड्राइंग्स 1 जन से 31 मार्च, ये 3 मंथ्स चलेगा, डिवाइड बाय 2। या तो आप आंसर लॉन्ग कट से निकालें। अगर तू हर क्वार्टर के बिगनिंग में 1 लाख रुपए ड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले क्वार्टर में 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने का, दूसरे क्वार्टर में 1 जुलाई से 9 महीने का, अगले क्वार्टर में 1 अक्टूबर से 6 महीने का, आखिरी क्वार्टर में 1 जनवरी से 3। तो 12, 9, 6, 3, 4 बार जोड़कर भी लॉन्ग कट से जो आंसर आएगा सेम आंसर शॉर्टकट से आएगा। शॉर्टकट वही, पहली ड्राइंग से साल का आखिरी दिन यानी कि 12 महीने, आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी से 3 महीने डिवाइड बाय 2, 12 और 3 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ से भी सेम आंसर आएगा जो लॉन्ग कट से आएगा, सेम शॉर्टकट से आएगा। इसी तरह अगर आप हर क्वार्टर के अंत में ड्रॉ करें, सबसे पहले क्वार्टर का अंत होता है 30 जून से 31 मार्च 9 महीने, दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीने, तीसरा 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 महीने और 31 से 31 मार्च 0, 9, 6, 3, 0, 4 बार से भी आंसर वही आएगा जो शॉर्टकट से आएगा। शॉर्टकट साल की पहली ड्राइंग, क्योंकि आप पहले क्वार्टर के अंत में 30 जून से 31 मार्च 9 महीने करते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर के अंत में, आखिरी क्वार्टर के अंत में 31 मार्च से 31 मार्च 0। तुझे चाहिए पहली और आखिरी। सर जी 4.5 मंथ से आंसर वही आएगा जो 4 बार कैलकुलेट। आप इस वीडियो के बाद हर आंसर को 2 बार कैलकुलेट बुक से जब करेंगे, एक बार लॉन्ग कट से एक बार शॉर्टकट से, इससे कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी। चलिए अगली पहली देखते हैं, हाफ ईयरली। बाबू सिंह, हाफ ईयरली का मतलब होता है बेटा अगर तू 6 महीने के गैप में ड्रॉ करता है, 6 महीने के गैप में ड्रॉ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गए पहले 6 महीने। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गए अगले 6 महीने। साल का पहला दिन ऑब्वियसली 1 अप्रैल है और आखिरी 31 मार्च। अगर कहते हैं आप हर हाफ के बिगिनिंग में ड्रॉ करते हो, अगर आप हर हाफ के बिगिनिंग में ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले हाफ के बिगिनिंग में 1 अप्रैल से 31 मार्च, दूसरे हाफ के बिगिनिंग में 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो एक बार 12 महीने का और एक बार 6 महीने का लॉन्ग कट में 2 बार लगाना पड़ेगा। और शॉर्टकट में पहली ड्राइंग से 31 मार्च 12 महीने, दूसरी वही है, आखिरी वही है 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 12 + 6 डिवाइड बाय 2, 9 महीने से आंसर वही आएगा जो लॉन्ग कट में एक बार 12 और एक बार 6 से। अगर आप यही हर हाफ के एंड में करते हैं, सर जी पहले हाफ का एंड होगा 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीने का, दूसरे हाफ का अंत 31 मार्च से 31 मार्च, 0 डिवाइड बाय 2। तो जो आंसर 9 महीने से आएगा, 3 महीने से आएगा, वही लॉन्ग कट में 2-2 बार लंबे तरीके से जोड़ के आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के शॉर्टकट्स हैं। मैंने आपको ये शॉर्टकट्स अच्छे से समझाए, 1-2 आंसर भी कैलकुलेट करके दिखाए कि पूरे साल की ड्राइंग्स लेनी है, फिर मंथ्स कैलकुलेट करके 12% या जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके ठीक बाद आप, हाँ सही कह रहे हैं आप, इसके ठीक बाद आप कुछ बुक से सम कर लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए और अच्छे से हो जाए। तो कल शाम 6 बजे मैं आपको कराऊंगा नॉन पीरियोडिक ड्राइंग, जब
शॉर्टकट्स केवल तभी एप्लीकेबल है जब अमाउंट और पीरियड इक्वल हो। अगर अमाउंट और पीरियड चेंज हो जाए नॉन पीरियोडिक, तो हम कल शाम 6 बजे करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय।